कहाँ आपराधिक घटना घट रही है, कौन कर रहा है? तो आप लोगों ने सुना चाचा क्या बोल रहे हैं, जरा एक बार फिर से सुनिए। यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है। अब इतना भी झूठ बोलना कतई सही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बिहार में 5 से 6 हत्याएं ना हो। साहब, यहाँ तो दिन दहाड़े पत्रकारों को गोलियों से भी भून दिया जा रहा है और चाचा बोल रहे हैं कि बिहार में अपराध 0 सन्नाटा है। दरअसल बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। जिस तरह से एक पत्रकार को घर पर ही गोलियों से भून दिया गया, वो सन्न करने वाला है। हालांकि ये कोई पहली वारदात नहीं जब कोई पत्रकार निशाना बना है। हाल के साल में ऐसे कई वारदात को अंजाम दिया गया। फिर जिस तरह अररिया में दिन दहाड़े घर के दरवाजे पर पत्रकार की हत्या से हड़कंप मच गया है, वहीं इस कांड ने सिवान के राजदेव रंजन हत्याकांड की भी यादें ताजा कर दी। मुख्यमंत्री महोदय तो कहते हैं कि बिहार में क्राइम का ग्राफ नीचे है। मुख्यमंत्री भले ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये दावा कर रहे हो, लेकिन आंकड़े देखें तो सूबे में लगातार पत्रकारों की हत्या के मामले सामने आते हैं। आपको बता दें कि मई 2022 में बेगूसराय के पत्रकार सुभाष महतो की हत्या हो गई। इसके बाद अररिया में पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या ने इस पूरे सूबे को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि इस तरह की वारदात बेगूसराय में भी हुई थी। मामला मई 2022 में सामने आया था जब 26 वर्षीय पत्रकार सुभाष कुमार महतो को गोली मार दी गई थी। सुभाष कुमार महतो के परिवार ने दावा किया कि शराब और रेत माफियाओं के खिलाफ वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसी को लेकर उनका मर्डर किया गया था। वहीं सुपौल में एक वरिष्ठ पत्रकार महाशंकर पाठक की हत्या कर दी गई थी। घटना 25 सितंबर 2022 को राघोपुर थाना इलाके के राधनागर गांव में हुई थी। वहीं अगस्त 2022 में जमुई में दिन दहाड़े एक जमुई में पत्रकार गोकुल यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने पत्रकार को सीने और सिर में 5 गोलियां मारी थी। घटना जमुई के सिमुलतल्ला थाना इलाके में हुई थी। वहीं फिर से एक घटना नवंबर 2021 की थी जब स्थानीय पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश का मर्डर कर दिया गया था। परिजनों ने बताया कि अविनाश झा को घर के पास से ही किडनैप कर हत्या कर दी गई थी। वहीं बिहार के पूर्वी चंपारण में भी अगस्त 2021 में एक पत्रकार मनीष सिंह को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता ने इस मामले से 2 कथित पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। 3 दिनों से लापता रहे युवक पत्रकार मनीष कुमार सिंह का शव गड्ढे में मिला। वो घर से दावत खाने के लिए निकले थे। वहीं बिहार में चर्चित जिला सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की साल 2016 को निर्मम हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम तब दिया गया जब राजदेव रंजन बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनके सिर पर गोली मार दी थी, जिसमें अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड में शहाबुद्दीन को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इतने पत्रकारों की हत्या के बाद भी सत्ता में बैठी सरकार जब ये कह रही है कि अपराध कहां हो रहा है, जब देश के चौथे स्तंभ की सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप जनता का क्या होगा इस गुर्गी बरही सरकार में। ये कुछ आंकड़े जानकर